चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये मॉडल पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंडरी वालों के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डीसी मशीन में वेव वाइंडिंग के लिए ईएमएफ का समीकरण होगा E इक्वल टू फाई, ठीक है, पी एन जेड बाई 120, E इक्वल टू फाई पी एन जेड बाई 60A, E इक्वल टू फाई पी एन ए बाई 60Z नन। तो देखिए वेव बाइंडिंग के लिए क्या होगा, वेव बाइंडिंग के लिए ये होगा आपका, इसमें करेक्ट आंसर आपका ये है वेव बाइंडिंग के लिए। और लैब बाइंडिंग के लिए क्या होगा, ये आपका लैब बाइंडिंग के लिए होगा, ये आपका लैब बाइंडिंग के लिए, ठीक है, ये आपके लिए लैब बाइंडिंग के लिए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग जनरेटर में डैश डैश होगा, लैब बाइंडिंग होगा, वेव बाइंडिंग होगा, ए या बी वेव कनेक्टेड बाइंडिंग। तो वेल्डिंग जनरेटर में आपका क्या होता है, लैब बाइंडिंग होता है। क्या होता है, लैब बाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल्स में बैटरी चार्जिंग के लिए किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर और नन। तो जो बैटरी चार्जिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, डीसी सीरीज में रिलेशन होता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट नन। देखिए जो आपकी सीरीज मोटर होती है उसमें जो रिलेशन होता है टार्क और आर्मेचर करंट का, ये होता है, ठीक है, ये आपका सीरीज़ के लिए होता है। और ये किसके लिए है, ये आपका, ये जो है ये आपका शंट के लिए, शंट मोटर के लिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंट मोटर में आर्मेचर करंट का मान होगा I इक्वल टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए, आई इक्वल टू वी प्लस ई बी बाई आर ए, आई इक्वल टू ई बी माइनस वी अपॉन आर ए। देखिए शंट मोटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए शंट मोटर में क्या होता है रिलेशन, V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस ई बी बाई आर ए। तो आपका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मोटर का स्पीड रेगुलेशन बेस्ट होता है, सीरीज मोटर का, डीसी शंट मोटर का, डीसी कंपाउंड मोटर का, नन। तो जो आपकी जो डीसी शंट मोटर होती है उसका जो स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। और पुअर किसका होता है, आपका सीरीज़ का। पुअर किसका होता है, सीरीज़ का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी मोटर में स्पीड, फ्लक्स और बैक ईएमएफ में संबंध होगा N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई फाई, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई अपॉन ई बी, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई ई बी नन। तो जो आपका स्पीड का रिलेशन होता है वो क्या होता है, ई बी बाई फाई होता है। क्या होता है, ई बी बाई फाई होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में मोटर प्रयोग होता है, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, नन। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आपकी जो डीसी सीरीज मोटर होती है इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, सबसे हाई होता है। डीसी मोटर में आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, हाई होता है, 1 ओम होता है, लो होता है, नन होता है। तो जो आपका डीसी मोटर में जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 1 ओम होता है। क्या होता है, 1 ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है KW में, KVA में, KVR में, नन। तो जो आपका अल्टरनेटर होता है इसकी रेटिंग आपकी KVA में होती है।
अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन है वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल, वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एन एल, वी एफ एल माइनस वी एन एल अपॉन वी एन एल नन। तो बच्चों जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है इसको वी आर परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका वी एन एल माइनस वी एफ एल, वी है ठीक है, अपॉन वी एन एल, वी एफ एल होता है, क्या होता है वी एफ एल। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्साइटर को कहाँ स्थापित किया जाता है? शॉर्ट पर, स्टेटर पर, आर्मेचर पर, रोटर पे। तो जो आपका एक्साइटर होता है उसको हम लोग किस पे करते हैं? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? एक्साइटर को हम लोग करते हैं स्टेटर पर। किस पे करते हैं? स्टेटर पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है? यूनिवर्सल, शेडेड पोल, रिलेक्टेंस नन। तो आपकी जो यूनिवर्सल मोटर होती है ये आपकी एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर प्रयोग होती है? तो आपकी यूनिवर्सल मोटर प्रयोग होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन आर इंटू 100, एन एस माइनस एन आर नन। तो परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है, और ये आपकी स्पीड स्लिप है। क्या है ये आपकी? स्पीड स्लिप। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र है एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी, एन एस इक्वल टू 120 पी बाई एफ, 180 एफ बाई पी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या है? ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग बनी होती है कॉपर की, एल्युमिनियम की, फास्फर ब्रॉन्ज की। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? फास्फर ब्रॉन्ज की। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर पे वाइंडिंग की जाती है, सिंगल फेज, 3 फेज, 2 फेज नन। तो स्टेटर पे हम लोग क्या करते हैं? 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट से कौन सी हानियाँ ज्ञात करते हैं? आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, विंडल लॉसेस और नन। देखिए जो आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है वो ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर लॉसेस। कौन सी मोटर तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है? सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर नन। तो जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है बेटा ये आपकी तीनों पावर फैक्टर पर काम करती है। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं सीरीज वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग नन। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं पावर फैक्टर को सुधारने के लिए वोल्टेज जनरेशन में, इंडस्ट्रीज़ में नन। तो सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होता है लगभग 1 होता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? पावर फैक्टर सुधारने में करते हैं। वी कर्व किसके बीच होता है? एक वी कर्व होता है बेटा ये से, ठीक है, ये वी कर्व होता है। अब ये पूछ रहा है किसके किसके बीच में होता है? फील्ड करंट, पावर फैक्टर, आर्मेचर करंट, कॉस थीटा के बीच में फील्ड करंट और आर्मेचर करंट न। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में होता है। कौन सी मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है? इंडक्शन मोटर चलती है, स्पीड सिंक्रोनस मोटर चलती है, डीसी मोटर चलती है नन। तो बच्चों आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। हाइड्रो पावर प्लांट में किस अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं? सैलिएंट, नॉन सैलिएंट, बोथ। तो जो आपका सैलिएंट होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, किस ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट कम होता है? तो डीसी में आपका स्किन इफेक्ट क्या होता है बच्चों? कम होता है। कह रहा है इंसुलेटर का निर्माण होता है रबर से होता है, पोर्सलेन से होता है, चिकनी मिट्टी से होता है नन। तो जो इंसुलेटर होते हैं इनका प्रयोग हम लोग क्या होता है? कंडक्टर को बांधने के लिए करते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं। इनका निर्माण हम लोग पोर्सलेन से करते हैं। भारत में बिजली का निर्माण किस पावर प्लांट से ज़्यादा होता है? थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर नन। तो थर्मल जो पावर प्लांट होता है इससे हम लोग 65% बिजली जो है बनाते हैं। हाइड्रो से आपका 15% और न्यूक्लियर से 2%।
किस पावर प्लांट को आइडियल पावर प्लांट कहते हैं? हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर। तो बच्चों आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है इसको हम लोग आइडियल पावर प्लांट कहते हैं। किस डायोड का प्रयोग वोल्टेज रेगुलेशन में होता है? वैरेक्टर, शॉटकी, जीनर, नन। तो बच्चों जो आपका जीनर डायोड होता है ये आपका रिवर्स बायस में काम करता है और इसका प्रयोग हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। क्या कह रहा है कि डीसी स्विच की तरह प्रयोग करते हैं? डायक, ट्रायक, डायोड, नन। तो जो आपका डायक होता है ये डीसी स्विच की तरह प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डायक। और ट्रायक होता है इसको एसी स्विच की तरह प्रयोग करते हैं। किसकी तरह? एसी स्विच की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 केवी लाइन में किस पोल का प्रयोग करेंगे? आरसीसी, डब्ल्यूसीसी, लकड़ी, स्टील। तो बच्चों आरसीसी जो होते हैं इनका प्रयोग हम लोग 11,000 लाइन के लिए करते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, 80 से 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, नन। तो बच्चों आज आपकी जो मीडियम होती है इसकी डिस्टेंस होती है 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर, और 160 किलोमीटर से जो ऊपर की डिस्टेंस होती है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कही जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मौसम में कोरोना लॉसेस ज़्यादा होता है? ठंड में, बरसात में, गर्मी में, नन। तो बरसात में जो कोरोना लॉसेस क्या होता है बेटा? ज़्यादा होता है, ठीक है। डिस्क इंसुलेटर में प्रत्येक डिस्क का मान होता है 11 केवी, 133 केवी, 33 केवी, नन। तो डिस्क इंसुलेटर में डिस्क का मान होता है 11 केवी, ठीक है। एक अर्धचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 3, 2, 4। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब अगला क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कौन सा डायोड रिवर्स बायस में काम करता है? जीनर, पीआईएन, टनल, नन। तो जो आपका क्या होता है, जो आपका जीनर डायोड होता है ये आपका रिवर्स बायस में काम करता है। फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है 42%, 81.2%, 35%, और तो ये तो आपका हाफ वेव का एफिशिएंसी है, और फुल वेव का क्या होता है? 81.2% होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की पावर एन डिवाइड बाई ए की पावर एन क्या होगा? तो ये होगा बेटा, ये होता है आपका ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन। तो ये होगा आपका ए की पावर एम माइनस एन। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो ये हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर, ओम मीटर स्क्वायर, ओम पर मीटर, नन। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ट्रांसफार्मर को बदलता है वोल्टेज, करंट, पावर, नन। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का सिंबल है, ये है, ये है, ये है। तो डीसी मोटर का सिंबल ये है, डीसी जनरेटर का ये है, और एसी मोटर का ये है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिंबल है पहला, दूसरा, तीसरा और नन। तो ये आपका इसमें आंसर सही है, ये आपका चौक का है, ठीक है। नैंड गेट है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो नैंड गेट आपका ये है। यूनिवर्सल गेट है नैंड, एंड और नैन और नन। तो नैंड और नॉर ये आपके दो यूनिवर्सल गेट होते हैं, इनसे हम कोई भी गेट बना सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नैंड। कंडक्टेंस किसकी विलोम है? ठीक है, महो, ओम, ओम मीटर, नन। बच्चों इसमें थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, इसमें पूछना चाहिए था कंडक्टेंस का मात्रक क्या है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? महो। सेलों के समांतर क्रम में जोड़ने पे ज़्यादा होता है धारा, वोल्टेज, पावर, नन। तो धारा ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सेलों को समांतर क्रम जोड़ने पर धारा का मान होगा। तो धारा का मान होगा I इक्वल टू ई अपॉन आर बाई एन प्लस आर। ये समांतर क्रम में, तो आपका पहला सही है। अगर सीरीज में पूछे तो I इक्वल टू एन ई अपॉन आर एन प्लस
ये आपका सीरीज, ठीक है।